आइए देखते हैं आज का जो हमारा अगला टॉपिक है, यानी कि आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोटीन के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक प्रोटीन प्रोटीन और हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन का यदि मीनिंग देखा जाए या फिर देखा जाए तो वो होता है प्रथम या आदि। ठीक है, इसका अर्थ होता है प्रथम होता है या आदि होता है। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं तो देखते हैं कि प्रोटीन को जो डिस्कवरी की थी वो एक बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट, बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट ने प्रोटीन की सबसे पहले डिस्कवरी की और उन्होंने बताया कि जो हमारे प्रोटीन होते हैं एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये अमीनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं इन्हीं से मिल करके ये बने होते हैं। फिर बताया गया कि जो प्रोटीन हमारे होते हैं उसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक अमाइनो ग्रुप होता है। यानी कि किसी भी प्रोटीन में बताया गया तो उसमें जो हमारा अमाइनो ग्रुप होता है यानी कि NH2 जो ग्रुप होता है ये हमारा फ्री होता है और दूसरा हमारा होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक है, जो COOH होता है। यानी कि ये NH2 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होना किसी प्रोटीन के लिए जरूरी है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे मान लिया यहाँ पर हमारा NH2 है और इसके बाद में कोई प्रोटीन है जैसे ग्लाइसिन, फिर एलानिन, फिर ल्यूसीन, फिर ट्रिप्टोफैन, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन है और इधर हमारा क्या है COOH। ठीक है, तो ये एक प्रकार से देखा जाता है कि ये प्राइमरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है जो कि लीनियर फॉर्म में होता है। ठीक है, थोड़ा आगे देखते हैं इसके बाद। हाँ, अब थोड़ा और आगे देखते हैं तो हम जानते हैं कि जो प्रोटीन हमारे होते हैं, प्रोटीन में कुछ ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो कि ज्वेटर के फॉर्म में होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा प्रोटीन में एक अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम है ग्लाइसिन। जैसे कि प्रोटीन में यदि हम बात करें ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल नहीं है, यानी कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है और ये जो है ज्वेटर आयन की तरह कार्य करता है, ज्वेटर आयन की तरह कार्य करता है या जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल फॉर्म में कार्य करता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे कुछ और न्यूट्रल फॉर्म के अमाइनो एसिड हैं, जैसे हमारा है एलानिन, वायलिन, ठीक है, ल्यूसीन और एक हमारा ग्लाइसिन है। तो ये जो हमारे अमाइनो एसिड होते हैं न्यूट्रल फॉर्म में। न्यूट्रल का मतलब होता है कि ये pH 7 पर कार्य करते हैं, इसलिए नए एसिडिक होते हैं और नए बेसिक होते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि pH के केस में बात करें तो जैसे एक हमारा स्केल होता है pH का, ठीक है, और इधर की वैल्यू हमारी माइनस में होती है, यानी कि 0 के बाद -1, -2, -3, -4, 5, 6 और 7 और इधर हमारा क्या होता है 14 तक जाता है। तो वही यहाँ पर हम देखते हैं कि इधर की वैल्यू हमारी माइनस में होती है और इधर की वैल्यू हमारी प्लस में होती है, यानी कि ये हमारा होता है एसिड होता है और ये क्या होता है बेस होता है। ठीक है, तो वही बताया गया कि जो 6 और 7 के रेंज में कार्य करता है वो हमारा न्यूट्रल होता है या उदासीन होता है। ठीक है, तो यही हमारे हो गए उदासीन यानी कि न्यूट्रल अमाइनो एसिड। अब थोड़ा इसी में हम और देखें तो हम जानते हैं कि कुछ ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो न्यूट्रल ना होकर के एसिडिक होते हैं। एसिडिक अमाइनो एसिड का मतलब होता है कि इनका जो pH होता है बहुत कम होता है। ठीक है, जैसे इसमें हमारा आता है एक एस्पार्टिक एसिड आता है, दूसरा इसी में हमारा आता है ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, इसका pH लगभग में 3 होता है और इसका pH लगभग में 2.5 होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एसिडिक हो गया। अब इसी में कुछ हमारे ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो बेसिक होते हैं।
कुछ अमाइनो एसिड हमारे ऐसे होते हैं जो बेसिक होते हैं। जैसे ये बेसिक अमाइनो एसिड की बात करें तो इसमें हमारा हो जाता है, एक होता है आर्जिनिन, जिसका पीएच मोस्टली 13 या 14 होता है। और दूसरा हमारा होता है आर्जिनिन के बाद होता है लाइसिन, ठीक है, इसका पीएच नियर अबाउट 12 के समथिंग होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, न्यूट्रल देखा, फिर एसिडिक देखा, फिर बेसिक देखा। अब कुछ हमारे जो अमाइनो एसिड होते हैं वो एक प्रकार से एरोमेटिक होते हैं, यानी कि एरोमेटिक का मतलब होता है कि उसमें बेंजीन की रिंग पाई जाती है। तो ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड की बात करें, एरोमेटिक यानी अमाइनो एसिड की बात करें तो हम जानते हैं कि इसमें हमारे 3 अमाइनो एसिड होते हैं। एक हमारा होता है ट्रिप्टोफैन, दूसरा हमारा होता है फेनाइल एलानिन, फेनाइल एलानिन, और तीसरा हमारा होता है टायरोसिन, ठीक है। ये हमारे हो गए कौन से, तो ये हमारे हो गए एरोमेटिक अमाइनो एसिड, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ हमारे ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो सल्फर युक्त होते हैं, यानी कि सल्फर कंटेनिंग होते हैं। ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड की बात करें तो इसमें हम जानते हैं कि इसमें हमारा 2 अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम है, हाँ, सल्फर कंटेनिंग में बात करें तो इसके 2 अमाइनो एसिड होते हैं जिसका नाम है सिस्टीन और मेथियोनिन, सिस्टीन एंड मेथियोनिन, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा अमाइनो एसिड के बारे में, ठीक है, कि हमारे जो डिफरेंस टाइप के अमाइनो एसिड हैं। अब थोड़ा ये इसी में हम बात करें तो जैसा कि जानते हैं कि जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन को स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो हम जानते हैं कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चरली देखा जाए तो मोस्टली 4 टाइप का होता है। एक होता है प्रोटीन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है, तीसरा टर्सरी होता है, और चौथा जो होता है हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हम इसमें जानते हैं कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है वो उसका है सेकेंडरी कैरेक्टर, यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने अभी देखा कि एक NH2 होता है जिसके बीच में कुछ अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जिसे हम लोग स्ट्रेट लाइन या प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें 2 चीज़ें पाई जाती हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लेटेड शीट होती है, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो टर्सरी स्ट्रक्चर हमारा होता है वो 3D फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? 3D यानी 3 डायमेंशनल फॉर्म में होता है। और यदि उसके क्वाटरनरी या 4th स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें हम जानते हैं कि जब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों एक के साथ मिलते हैं तो एक डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं जो क्या होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का सबसे बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का बेस्ट एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन जो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। अब आगे थोड़ा हम देखते हैं, हम जानते हैं, आइए आगे देखते हैं। हाँ, अब आगे देखते हैं प्रोटीन के बारे में थोड़ा और देखते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि जो प्रोटीन होता है ये मोस्टली बच्चों में और वयस्कों में 2 प्रकार का होता है। कहने का मतलब प्रोटीन के टाइप नहीं 2 प्रकार के होते हैं, बल्कि जो प्रोटीन के नंबर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अर्थात ये देखा गया है कि जो प्रोटीन होता है वो हमारा जो यंग पर्सन होते हैं, जो यंग पर्सन होते हैं जिसे हम कहते हैं वयस्क, जो वयस्क लोग होते हैं, तो ऐसा माना गया कि वयस्क में जो प्रोटीन होता है वो केवल 8 प्रकार का होता है। और वो 8 प्रकार कौन से हैं? पहला हमारा है ल्यूसिन, दूसरा है आइसोल्यूसिन, तीसरा हमारा है लाइसिन, चौथा है वैलिन, पांचवा हमारा है टायरोसिन, पांचवा क्या है? टायरोसिन। छठवा हमारा है फेनाइल
एलानिन। नेक्स्ट हमारा है ट्रिप्टोफैन, ठीक है। उसके बाद हमारा है मेथियोनिन। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वयस्क होते हैं, यंग होते हैं, उनके अंदर 8 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? एक होता है ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ठीक है, फिर वायलिन, फिर हमारा हो गया नेक्स्ट फेनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, मेथियोनिन, और नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर? टायरोसिन। तो ये जो 8 अमाइनो एसिड हैं ये एक हेल्थ पर्सन या एक एडल्ट पर्सन में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अब यहीं पर हम बात करें बच्चों के बारे में, जो चिल्ड्रन हमारे होते हैं, तो चिल्ड्रन में हम देखते हैं कि इन 8 के अलावा 2 अमाइनो एसिड और होता है, और वो 10 होता है, जिसमें 2 अमाइनो एसिड हमारा है। एक हमारा है हिस्टिडीन, और नेक्स्ट हमारा है आर्जिनिन, ठीक है। तो ये जो हिस्टिडीन और आर्जिनिन होता है ये एडल्ट से थोड़ा हट करके होता है, यानी कि बच्चों में 10 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अमाइनो एसिड के बारे में। अब आइए हम देखते हैं कि जो अमाइनो एसिड होते हैं वो स्ट्रक्चर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जो हमारे अमाइनो एसिड होते हैं वो स्ट्रक्चर के आधार पर देखा जाए तो केवल 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है जिसे हम लोग कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन। प्रोटीन की बात करें तो स्ट्रक्चर के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन मीन्स रेशेदार प्रोटीन। और दूसरा हमारा होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। दूसरा क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोनों होते क्या हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा फाइब्रस प्रोटीन या रेशेदार जो प्रोटीन होता है ये मोस्टली जो होता है वो हमारी बॉडी में, जैसे कि स्किन में और नेल में देखा जाए तो इसमें केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। यदि हमारी मसल्स में देखा जाए तो मसल्स में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। वही यदि हम रेशम यानी कि धागों में देखें तो उसमें हमारा कौन सा होता है? तो उसमें रेशम या धागों में हम देखें तो उसमें जाते हैं कि धागों में जो पाया जाने वाला होता है वो होता है फाइब्रिन प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन है ये हमारा कौन सा है? तो ये है फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं जो ग्लोबुलर प्रोटीन हमारे होते हैं ये ग्लोब्यूल शेप में यानी कि गोल होते हैं, स्क्वायर शेप में होते हैं। और ये मोस्टली जो अंडे में पाए जाने वाला एल्बुमिन प्रोटीन तथा ब्लड में पाए जाने वाला ग्लोबिन प्रोटीन होता है। ये दोनों क्या है? तो ये दोनों हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन यानी ग्लोबिन प्रोटीन के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा प्रोटीन। अब आइए देखते हैं प्रोटीन के थोड़ा वर्क, कि प्रोटीन के वर्क क्या है, कैसे कार्य करता है।